नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रादीप सजवान और आज हम बात करेंगे 80 के दशक में प्रसारित होने वाले लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान के बारे में। दोस्तों, महाभारत 80 के दशक का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक था जिसे हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। महाभारत के हर किरदार जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और कर्ण आदि को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। दोस्तों, महाभारत की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब दूरदर्शन पर महाभारत का प्रसारण होता था तो सड़कें एकदम सुनसान हो जाती थी और सभी लोग टीवी के सामने बैठकर ये सीरियल देखा करते थे। इस सीरियल के सभी किरदारों को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और इन्हीं किरदारों में से एक किरदार था पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का, जिसे गजेंद्र चौहान जी ने निभाया था। युधिष्ठिर के किरदार में लोगों द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इस किरदार से वे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यदि हस्तिनापुर वालों के चले जाने का इतना ही दुख है तो चलिए कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर हो आए। ज्येष्ठ माताश्री के दर्शन भी कर लूंगी। समस्या उनसे मिलने या बिछड़ने की नहीं है पांचाली। तो क्या समस्या है, बताइए ना। दोस्तों, गजेंद्र चौहान जी का जन्म 10 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने आनंद पर्वत के राजमहल स्कूल से पढ़ाई की थी। गजेंद्र चौहान जी के 4 भाई और 4 बहनें थी और वे अपने घर के सबसे छोटे और सबसे लाडले थे। स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने कॉलेज में जाने का फैसला किया। गजेंद्र जी को दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन मिला था। हालांकि उन्होंने एम्स में भी अप्लाई किया था। गजेंद्र जी ने 2 साल पढ़ाई की और फिर वह पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह केवल पढ़ाई करे, जिस कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने बीएससी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। इस दौरान गजेंद्र चौहान जी को नौकरी के कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। निसंदेह उसे बहुत चोट आई होगी। अनुज दुर्योधन उन लोगों में से है जो उन घावों को कभी याद नहीं करते जो उन्होंने दूसरों को दिए हैं, और उन घावों को कभी नहीं भूलते जो दूसरों ने उनको दिए हैं। हो सकता है कि तुम्हारी एक हंसी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों को ही बहुत महंगी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन का कोर्स किया, जो उस समय ज़्यादा लोगों को नहीं आता था, इसलिए उनके पास नौकरियों के ऑफर्स की भरमार आने लगी। 1979 में गजेंद्र जी ने पढ़ाई के साथ साथ एम्स में नौकरी करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन वह इसमें पास नहीं हो सके। इसके बाद उन्हें बॉम्बे से एक्टिंग क्लास का ऑफर आया। गजेंद्र जी को बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था। वे बचपन में होली के त्यौहार में गांव में एक्टिंग किया करते थे। उन्होंने स्कूली दिनों में श्रवण कुमार का रोल भी निभाया था, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। गजेंद्र चौहान जी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने का मौका भी मिलेगा। 1982 में वो एक्टिंग क्लासेस के लिए बॉम्बे चले गए। नहीं हूँ। मेरा अभिमन्यु भी अकेला था दुर्योधन। मेरा अभिमन्यु भी निहत्था था। मेरा अभिमन्यु भी घायल था। मेरा अभिमन्यु भी थका हुआ था दुर्योधन। हाँ, परंतु युद्ध के आरंभ में नहीं। वार्तालाप में समय नष्ट न कीजिए भ्राताश्री। मुझे ये बताइए कि आप सब कायर मुझसे एक साथ युद्ध करेंगे या अलग? अपना पेट पालने के लिए वह पार्ट टाइम नौकरी भी करते थे। वहां वह पैसे बचाने के लिए पैदल ही चलते थे। बस और ट्रेन का इस्तेमाल बहुत ही कम करते थे। बताया जाता है कि उस समय गजेंद्र चौहान जी अंधेरी में रहा करते थे, लेकिन 25 पैसा बचाने के चक्कर में वह 8 किलोमीटर दूर बांद्रा में खाना खाने पैदल ही जाया करते थे। उन्होंने उस समय पाई पाई जोड़कर अपना गुजारा किया। राजश्री प्रोडक्शन के सीरियल पेइंग गेस्ट में गजेंद्र जी को काम करने के लिए 201 रुपये मिले थे। ये बतौर एक्टर उनकी पहली कमाई थी। इसके बाद उन्हें अपनी पहली एड से 101 रुपये मिले थे। ये 1983 की बात है। इसके बाद गजेंद्र जी को कई टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जैसे रजनी, दर्पण, कसमकश और सिंहासन बत्तीसी आदि। इन सभी सीरियलों में काम करने के बाद उन्हें महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का रोल मिला।
मैं ये जानकर अति प्रसन्न हुआ कि तुम कैर नहीं हो। हे अनुज, तुम सचमुच दुर्योधन हो। हे कुरु शिरोमणि, तुम हम पांचों से एक साथ भी युद्ध कर सकते हो, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुमने उसे परास्त कर दिया तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। हे अनुज, तुम अपने लिए शस्त्र भी चुन लो और प्रतिद्वंद्वी भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले उन्हें युधिष्ठिर का नहीं बल्कि कृष्ण का रोल मिला था, लेकिन चावल खाने की वजह से वह कृष्ण बनते बनते रह गए। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1986 में जब महाभारत का मुहूर्त शूट होना था, तब राज बब्बर शुरुआती एपिसोड शूट कर रहे थे, मगर जब शो को दूरदर्शन पर दिखाने की बात आई तो रामायण और महाभारत दोनों में से पहले एक ही शो को टेलीकास्ट किया जाना था, तो पहले रामायण को प्रसारित किया गया। उस समय दर्शकों द्वारा रामायण को खूब पसंद किया गया। जिस दौरान रामायण दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, उस वक्त गजेंद्र चौहान के पास काफी वक्त था और वह साउथ में फिल्में करने चले गए। वहां का खाना उन्हें रास नहीं आया, क्योंकि वहां खाने में चावल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। चावल खाने की वजह से वे थोड़े मोटे हो गए। जब महाभारत की शूटिंग शुरू हुई तो वे कास्टिंग टीम के सामने आए। तब रवि चोपड़ा ने उन्हें देखकर मना कर दिया कि वह कृष्ण के रोल में फिट नहीं है, क्योंकि वह थोड़े मोटे हो गए थे। उसके बाद गजेंद्र चौहान को बलराम का रोल ऑफर किया गया, मगर उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। रवि चोपड़ा के कहने पर उन्होंने युधिष्ठिर के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। इसके बाद सभी ने उन्हें युधिष्ठिर के रोल के लिए हामी भर दी। इस प्रकार उन्हें युधिष्ठिर का रोल मिला और वह युधिष्ठिर के किरदार में घर घर में लोकप्रिय हुए। 4 ही आएगा मामाश्री। 4, 1, 2, 3, 4। ये गई मामाश्री आपकी गोटी। इस बार भी पांसे ने आपका आदेश नहीं माना। मामा श्री, हमने तो सुना था कि पासे आपका काम मानते सुनो प्रिय अर्जुन, तुमने वो सियार के ताड़ के तले आने वाली कहावत तो सुनी होगी। तो आज ये सियार इस ताड़ के तले आ ही गया और युधिष्ठिर के रूप में उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाने लगा। वहीं उनके निजी जीवन की बात करें तो वे 2015 से 2017 तक FIIT के अध्यक्ष बने रहे। महाभारत सीरियल में काम करने के बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे डांसर, धर्म कर्म, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हो गई प्यार की जीत आदि। इसके अलावा उन्होंने कई B ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया। हालांकि जो लोकप्रियता उन्हें महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर के रोल से मिली, वह फिल्मों के किसी भी रोल से ना मिल सकी। वहीं उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम वहीदा रहमान है। दोस्तों, गजेंद्र चौहान जी ने महाभारत सीरियल में जिस तरह युधिष्ठिर का किरदार निभाया, शायद ही हम उसे कभी भूल पाए। विराजी, अब ये बताइए काकाश्री कि आपने अपने आप को किसी और राज्य का दूत क्यों कहा? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य हैं नरेश, और मैं हस्तिनापुर का महामंत्री हूं। वहां सब कुशल तो है ना? कुशलता तो एक अमोघ शब्द है और स्वयं में कोई परम मूल्य नहीं है। कुशलता को तो केवल परिस्थितियों की तुला पर ही तोला जा सकता है। तो वहां सब लोग कुशल हैं भी। युधिष्ठिर के किरदार में वे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए और उनके अभिनय की भी काफ़ी तारीफ की गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं महाभारत के अन्य किरदारों पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री यानी रूपा गांगुली जी और महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता और माता कुंती का किरदार निभाने वाले नाज़नीन और महाभारत में महाबली भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता परवीन कुमार जी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।